जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। तो आप सब लोग जो इतने चमत्कारिक चिकित्सा पद्धति के परिचायक हो, जो विश्व में बहुत दुर्लभ, अपने जीवन में 2 चमत्कार होम्योपैथी के देखे। पिताजी के दोस्त थे डॉक्टर विमल, होम्योपैथ थे। तो मेरे जो एक भाई थे मुझसे बड़े वाले, जो विश्वविद्यालय में आचार्य में अध्यक्ष हैं और अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान हैं, उपन्यासकार भी हैं, डॉक्टर विकास शर्मा, वो जब 10वीं क्लास में थे तो उनके जो दांत थे वो टेढ़े मेढ़े थे। शुरुआती जमाने में डेंटिस्ट शहर में होता नहीं था, कस्बे में एक ही डेंटिस्ट होता था, इसका एक ही काम होता था, दांत उखाड़ना। मेरे पिताजी ने उनको दिखाया, उन्होंने कहा साहब अब ये पक्के दांत आ गए, इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरे पिताजी ने उनको दिल्ली लाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा नहीं साहब ये तो ऐसे ही रहेंगे। अब उन दांतों की बनावट के कारण खाना पीना बोलने तक में दिक्कत होने लगी। बच्चा था तो पता नहीं चलता था, बड़े हुए तो प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में दिक्कत होने लगी। ये बात एक दिन दोस्तों की महफिल में मेरे पिताजी कह रहे थे कि भाई बच्चे के शुरू में ध्यान देना चाहिए था, और देखो हमने बच्चे का ध्यान नहीं दिया, इसके दांत टेढ़े मेढ़े हो गए। तो लौटते समय डॉक्टर विमल जी ने कहा कि प्रोफेसर साहब अगर आप कहें तो मैं जरा बच्चे को एक बार दवा दे लूं। तो मेरे पिताजी ने बड़े अविश्वास के साथ, बड़े डिसबिलीव के साथ कहा कि ठीक है। और होम्योपैथी में तो अच्छा ही लगता है ना बच्चे को, सारे बच्चे होम्योपैथी की दवाई खाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, मीठा जो आप देते हैं उसके अंदर आप अपना दवाई डालते हैं तो बच्चा आराम से खा लेता है। मेरे भाई ने दवा खानी शुरू की। आप जानते होंगे, आप समझ गए होंगे आप होम्योपैथी की कौन सी दवा होगी, मुझे तो पता नहीं। 1 महीने 1.5 महीने बाद मेरे भाई के दांत हिलने शुरू हो गए, टूटने की कगार पर आ गए। मेरी मां ने मेरे पिताजी को बहुत कोसा कि क्या दवा दिला दी, इतने बड़े बच्चे के दांत टूट रहे हैं, 16 साल का होने आया है, अब कैसे करेंगे। हम भी बड़े चिंतित, छोटे थे हम तो, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि साहब अगर हिल रहा है दांत तो पीछे से दांत आ रहा होगा। और हमने बचपन में वो चमत्कार देखा कि आज उस भाई के दांत एकदम सीधे हैं, साफ हैं, बहुत खूबसूरत हैं। पुराने सारे दांत गिरे और नए दांत आए। ये होम्योपैथी का चमत्कार मैंने अपने जीवन में देखा। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये पहचान गए होंगे कि कौन सी आपने उस समय दवा दी होगी। एक पर्सनल मेरी लाइफ में किस्सा ये हुआ नवनीत भाई कि मैं गाजियाबाद में जहां रहता था, मेरी श्रीमती जी भी प्रोफेसर हैं, अब तो वो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। तो हम दोनों जिस कॉलोनी में रहते थे वो नई कॉलोनी बनी थी, उसमें 10-20 ही घर थे वसुंधरा। और मेरी जो बिटिया थी वो, उसको लेके हम घुमाते थे गोदी में, 1 साल की थी वो। उसके चेहरे के पास एक छोटी सी गांठ। मुझे बड़ी चिंता हुई कि इतनी सुंदर सी बिटिया है, बच्चे तो सबको अपने सुंदर लगते ही हैं। तो मैं एक बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल में गया। उन दिनों तक थोड़ी थोड़ी लोकप्रियता हो गई थी। उस अस्पताल के जो ओनर थे वो परिचित थे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है कुमार साहब, ये छोटा सा एक जरा सा ऑपरेशन होगा, लेजर से इसको निकाल देंगे, छोटा सा ऑपरेशन होगा। लेकिन ऑपरेशन होगा और 1 साल की बच्ची का होगा, यही सोच के डर लग रहा था। 1 हफ्ते बाद की डेट मिल गई। अब मैं उसे गोदी में लेके घूम रहा था। हमारी कॉलोनी में ही एक होम्योपैथ एक युवक रहता है, हमारा छोटा भाई जैसा है, डॉक्टर कसाना, गाजियाबाद के, शायद आप में से कोई उन्हें जानते होंगे। तो वो मुझे घूमते मिल गए, भाई साहब नमस्कार, भाभी जी नमस्कार। उन्होंने बच्चे को खिलाया, बोले ये क्या हो गया है। तो हमने कहा ये पता नहीं यार कैसे हो गया है, इसका ऑपरेशन कराना है वहां। उन्होंने कहा अरे ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़िए, यहां से जाएगा वहां निकलेगा, आप मुझे दवा देने दीजिए। उन्होंने दवा दी और 2-3 जगह उसके निकल आया था, और वो 2-3 महीने के अंदर अंदर वो जो अनवांटेड ग्रोथ थी वो गायब हो गई। तो ये जो भारत है जिसमें चिकित्सा 140 करोड़ लोगों तक पहुंचनी है, और जिसमें चिकित्सा के नाम पर भय बेचा जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं किसी पद्धति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन चिकित्सा के नाम पर डर को बेचा जा रहा है। ऐसे समय में आप पर उम्मीदें पूरे हिंदुस्तान की हैं, विश्व की तो जानिए मत, कि आप चाहें तो इस देश के असंख्य लोगों को अपनी इस मीठी दवाई के माध्यम से वो सुख पहुंचा सकते हैं जिसका वो हकदार है। तो मैं आपसे ये आशा लेकर अनुरोध करने आया हूं कि आप, जो नीरज ने प्रयास किया है, वो किया है कि आपको गौरव के साथ, अस्मिता के साथ, अपनी परिभाषा के साथ राष्ट्र की मुख्य चिकित्सा पद्धति में जोड़ सके। और यही कारण है कि देश के केंद्रीय चिकित्सा मंत्री भी और राज्य के मेरे प्रिय भाई दयालु जी भी
हम सब लोग, आप, मुझे लग रहा है कि ये जो फंक्शन आज हुआ है, ऐसा कोई हिंदुस्तान में बच नहीं रहा है सेलिब्रिटी जो यहां ना आ रहा हो। आप मतलब एयरपोर्ट जाओ तो आपको कपिल देव जी मिल गए, कहां से आ रहे हो? होम्योपैथी वालों के यहां से। पीछे आइए तो हमारे बड़े सुपरस्टार मदन लाल जी मिल गए, भाई साहब आपका यहां होम्योपैथी वालों के यहां। कैलाश खेर को फोन हुआ परसों, भाई साहब मैं भी लखनऊ में, तू कहां है भाई? होम्योपैथी वालों के यहां। तो ये बात समझ लीजिए, होम्योपैथी वालों एक बात समझ लीजिए। अब अगली बात पर तालियां बजाना, देखो इस पर नहीं, देखो भाई हमने तो आपको सुपरस्टार मान लिया है, अब आप भी बन के दिखा दीजिए, ये कर दीजिए आपका। तो कोशिश ये करिए आप, जो आप पर उम्मीदें हैं कि इस देश का, और सबसे बड़ी बात है कितनी सस्ती चिकित्सा पद्धति है, लेकिन तेज असर करना, जल्दी असर करना, हमारे शरीर को इस तरह बनाना कि वो रोग के मूल कारण पर प्रहार ना करे। ये योजनाएं षड्यंत्र हैं, दवा कंपनियों के भी हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं उनकी भी हैं, इसमें रोड़े आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही कन्वेंशंस करते रहेंगे, अगर समाज की अन्य मुख्य धारा के महत्वपूर्ण लोग ये मानते और जानते रहेंगे कि आप क्या महत्वपूर्ण कर सकते हैं, आप जीवन में कितना सुधार कर सकते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब जहां आपको होना चाहिए वो आपको स्थान मिलेगा। मैंने निजी जीवन में करके देखा है कि एक लड़की जो चेहरे के पिंपल से परेशान थी और उसने वाहियात प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन मिलते हैं उन पर खूब पैसा खर्च किया था और उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी 2 साल से। आपके यहाँ की एक बच्ची ने, जो डॉक्टर है, वहां शिविर लगाया और उसको कहा बेटा ये तुम बस 2 हफ्ते ले लो, 3 हफ्ते ले लो, और उसके जीवन में सुधार हो गया। ये लड़की आने वाले कल में जब प्रदेश की मुख्य सचिव बनेगी तो ये होम्योपैथी को किसी और पैथी से ज्यादा तरजीह देगी और आपके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी। आजमगढ़ के भी किसी छोटे से कस्बे में, देवरिया में कहीं किसी गांव में एक होम्योपैथ प्रैक्टिस करता है, तो लखनऊ के सबसे बड़े होम्योपैथ को उसके बारे में चिंता होनी चाहिए कि वो कहां खड़ा हुआ है, उसके साथ क्या हो रहा है। ये जो आपकी जो एकता है, ये आपको रिसर्च में भी मदद करेगी, नए इन्वेंशंस जो होंगे उनमें भी आप एक दूसरे के साथ साझा कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में इस तरह की पैथी की जरूरत है, इस तरह के प्रयोग की आवश्यकता है, क्योंकि भारत स्वास्थ्य का देश है, रोगों का देश नहीं। क्या परिभाषा है? रोगों की तो परिभाषा है, कोरोना की परिभाषा है, कैंसर की परिभाषा है, कफ कोल्ड की परिभाषा है। स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? स्वास्थ्य की परिभाषा यह है जो शरीर रोग मुक्त हो, स्वस्थ कहलाता है। और मैं ये जानता हूं, मुझे बाकी तो होम्योपैथी के पता नहीं, कि अगर मैंने ठीक से 6 महीने आपकी दवाई खा ली तो मैं एलर्जीज को एड्रेस कर लूंगा। ये मुझे पता है, ये मुझे सब कह चुके हैं, ये मुझसे सब कहते हैं कि अल्टीमेटली होम्योपैथी को आप कर लो। इसमें धैर्य की आवश्यकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मरीजों को इसके लिए तैयार कराना। जहां फास्ट फूड की कल्चर है, जहां फास्ट चीजों की कल्चर है, पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है, ऐसे में शरीर के लिए प्रकृतिस्थ होकर, ध्यानस्थ होकर अपने मरीज को इस जगह लाना। क्योंकि आप जो सवाल पूछते हैं, आप जो बात करते हैं, वो तभी संभव है जब उसका विश्वास करना। मैं आशा करता हूं कि अगली बार जब हम बर्लिन में बैठेंगे, दुबई में बैठेंगे या कहीं बैठेंगे, तो ये सब करने के अतिरिक्त हम 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे ग्रुप में, जिसमें आप कहां अटकते हैं कम्युनिकेशन में और मरीज कहां अटकता है बात बताने में। इनको पहले से लिख के लाएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। और कोई उदासी आए जिंदगी में तो 2 लाइन याद रखना। एक छोटे से कस्बे के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के एक मास्टर का बेटा आपके सामने कह रहा है कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अगली पंक्ति पर हिल जाए ये पूरा हॉल। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है।
तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी। चलिए गाना है तो साथ गाइए, आइए। कि कोई दीवाना कह कोई मगर धरती की बे को बस, मैं तुझसे दूर कैसा हूं तू मुझसे, ये तेरा। बोलो बाके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद।